बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू 99 लर्निंग हब। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं वीक नंबर 1 का लास्ट लेसन, मींस की लेसन नंबर 4, यूनिट नंबर 1, क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स। और इसमें हम आज करने जा रहे हैं इसके कुछ क्वेश्चंस जिनके हमने आंसर्स देने हैं। क्वेश्चंस हमारे पास जो गिवन है वो नंबर 1.1 है, क्वेश्चन 1.2, 1.3 और क्वेश्चन 1.4 और इसके अलावा है हमारे पास क्वेश्चन 1.6। तो इनको हम बारी बारी इनके आंसर्स देते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन 1.1 जो कि है MCQs। इनसर्कल द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन चॉइसेस। सबसे पहले है द नंबर ऑफ बेस यूनिट्स इन SI आर 3, 6, 7 और 9। तो आप इसको स्टडी कर ही चुके हैं। तो कितने SI यूनिट्स हैं हमारे पास? तो SI बेस यूनिट जो हैं वो हैं 7। कितने हैं? 7। तो हम 7 को सर्कल कर देंगे। नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज नॉट अ डिराइव्ड यूनिट? पास्कल, किलोग्राम, न्यूटन एंड वॉट। इसमें आप देख रहे हैं जो B है किलोग्राम, और वो हमें पता है कि वो बेस यूनिट है, तो इसको हमने सर्कल कर देना है क्योंकि ये डिराइव्ड यूनिट नहीं है। अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस टर्म्स ऑफ नंबर्स इन मैयर इन। ठीक है, जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है हम उसको मैयर करने के लिए जो लफ्ज़ यूज़ करते हैं या जो यूनिट यूज़ करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? ग्राम नहीं, किलोग्राम, न्यूटन और मोल। तो इसके लिए ऑप्शन है हमारे पास मोल। तो ये आ गया इसका डी ऑप्शन। तो अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1.2। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेस क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज? गिव 3 एग्जांपल्स इन ईच केस। आंसर, डिफरेंस बिटवीन बेस एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। सबसे पहले है बेस क्वांटिटीज। बेस क्वांटिटीज आर द क्वांटिटीज ऑन द बेसिस ऑफ विच अदर क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस्ड। मीन्स के बेस क्वांटिटीज़ हमारे पास वो होती हैं जिनकी बुनियाद पर हम मज़ीद क्वांटिटीज़ को वाज़िया करती हैं। एग्जांपल्स में हमारे पास लेंथ, मास एंड टाइम। डिराइव्ड क्वांटिटीज़, द क्वांटिटीज़ दैट आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटीज़। वो क्वांटिटीज़ जिनको हम बेस क्वांटिटीज़ से अखज़ करते हैं उनको हम बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़। इसकी एग्जांपल में हम लिखेंगे एरिया, वॉल्यूम एंड स्पीड। यूँ हमारे पास ये क्वेश्चन 1.2 भी हो गया। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन 1.3 पे। क्वेश्चन 1.3 है हमारे पास, पिक आउट द बेस यूनिट इन द फॉलोइंग। ऑप्शंस इसमें क्या हैं? जूल, न्यूटन, किलोग्राम, हर्ट्ज, मोल, एम्पेयर, मीटर, केल्विन, कूलम एंड वॉट। इसमें से हमने बेस यूनिट्स को पिक करना है। तो आंसर लिखते हैं। बेस यूनिट्स में हमारे पास इसमें हैं किलोग्राम, मोल, एम्पियर, मीटर एंड केल्विन, और जो इसके अलावा हैं वो सब के सब जो हैं वो डिराइव्ड यूनिट्स हैं। ये हो गया क्वेश्चन इसका 1.3। अब हम इसके फोर्थ क्वेश्चन 1.4 की तरफ चलते हैं। 1.4 क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द बेस क्वांटिटीज involved in each of the following derived quantities: speed, volume, force and work। ठीक है, तो इनके बारे में हमने बताना है कि इसमें किस तरह इन्वॉल्व हैं, इसमें कौन कौन सी बेस यूनिट्स हैं वो इन्वॉल्व हैं। स्पीड, स्पीड इज इक्वल टू है डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। यूनिट ऑफ स्पीड है हमारे पास मीटर डिवाइडेड बाय सेकेंड, मीन्स के मीटर पर सेकेंड। तो यूँ हमें इससे पता चला बेस क्वांटिटीज इन्वॉल्व इन स्पीड एंड मीटर एंड सेकेंड्स। ठीक है, तो इसमें क्या है कि स्पीड्स के अंदर जो हमारे पास बेसिक क्वांटिटीज हैं वो है मीटर एंड सेकेंड्स, मीन्स के लेंथ एंड टाइम। इसके अलावा फिर नंबर 2 मीन्स कि इसका जो बी पार्ट है वो है वॉल्यूम।
वॉल्यूम में है, वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट, ये इसका फार्मूला है। तो इसमें लेंथ और विड्थ इसमें इन्वॉल्व है। तो वॉल्यूम का जो फार्मूला आएगा मीटर मल्टीप्लाई मीटर मीन्स के क्यूबिक मीटर। तो यूँ हमारे पास जो बेस क्वांटिटीज़ इन्वॉल्व हैं इसमें वो हैं मीटर मीन्स के लेंथ। ठीक है, तो बेस क्वांटिटीज लेंथ होगी और इसका यूनिट मीटर। इसके बाद इसका सी पार्ट में है हमारे पास फोर्स में क्या है, F इज इक्वल टू एम ए। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन मीन्स के 1 न्यूटन इज इक्वल टू मास का यूनिट है किलोग्राम और एक्सेलरेशन का यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यूँ हमारे पास ये क्या बन जाएगा, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मल्टीप्लाई 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो यूँ हमारे पास बेस क्वांटिटीज इन्वॉल्व इन फोर्स आर किलोग्राम मीटर एंड सेकंड। मीन्स के क्या क्या आ गया हमारे पास, और इसमें क्या है किलोग्राम मीन्स के मास आ गया, मीटर लेंथ के यूनिट है और सेकंड जो है वो हमारे पास बेसिक क्वांटिटी टाइम का यूनिट है। इसके बाद आ जाते हैं इसके फोर्थ यानी कि डी पार्ट पे, और डी पार्ट है हमारे पास वर्क का फार्मूला है वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट मीन्स कि W इज इक्वल टू Fs और W मीन्स कि वर्क का यूनिट होता है जूल और 1 जूल इज इक्वल टू फोर्स का यूनिट है न्यूटन और जो डिस्टेंस है वो मीन्स कि लेंथ से रिलेटेड है और उसका यूनिट है मीटर। तो यूँ 1 जूल इज इक्वल टू हो जाता है 1 न्यूटन मल्टीप्लाई 1 मीटर। तो 1 जूल इज इक्वल टू न्यूटन को हम जैसे पहले एक्सप्रेस कर चुके हैं कि ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, मल्टीप्लाई 1 मीटर करेंगे तो ये आ जाएगा 1 जूल इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो यूँ हमारे पास बेसिक क्वांटिटीज इन्वॉल्व इन फोर्स आर किलोग्राम मीटर एंड सेकंड। मीन्स किलोग्राम बेसिक यूनिट है किसका, बेस क्वांटिटी मास का, और मीटर हमारे पास लेंथ का यूनिट है और सेकंड जो है वो टाइम का यूनिट है। तो ये हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 1.4। अब हम इसके लास्ट क्वेश्चन मीन्स के 1.6 को कर लेते हैं, और ये क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट रोल SI यूनिट है प्लेड इन द डेवलपमेंट ऑफ साइंस। यानी SI यूनिट्स का क्या रोल है साइंस की तरक्की में। आंसर इसका हम लिखते हैं नंबर 1 SI सिस्टम इज इन यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड। SI यूनिट दुनिया भर में इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 2 मैनिपुलेशन इन दिस सिस्टम इज क्वाइट ईजी मीन्स कि इस सिस्टम की हैंडलिंग जो है वो बहुत ही आसान है। दैट इज मल्टीपल एंड सब मल्टीपल ऑफ डिफरेंट यूनिट्स आर ऑब्टेन्ड सिंपली बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग विद 10 और पावर्स ऑफ 10 मीन्स कि 10 या 10 की पावर के साथ मल्टीप्लाई करके हम आसानी से इसके जो डिफरेंट हैं मीन्स कि मल्टीपल और सब मल्टीपल्स उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें एक बार फिर आंसर हम इसकी रीड कर लेते हैं। नंबर 1 है SI सिस्टम इज इन यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड। नंबर 2 manipulation in this system is quite easy, that is the multiple and submultiple of different units are obtained simply by multiplying or dividing with 10 or powers of 10s। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेसन। इसी के साथ ही हमारा ये वीक नंबर 1 भी कंप्लीट हो गया और ये हमारा लेसन नंबर 4 जो है वो हमने कवर कर लिया।